बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसकी एक्सरसाइज 6.8 को आज हम खत्म फिनिश खलास कर देंगे। और आज का जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू से लेकर आखिर तक रेगुलर बेसिस पे वॉच करना है। अगर आप छोड़ छोड़ के देखेंगे तो कतई तौर पर यह आपको समझ नहीं आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत टेस्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है। स्टेटमेंट पहले देखिए, इसकी स्टेटमेंट क्या है। द सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9। एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका सम 9 के बराबर है, ठीक है जी। यानी इसका मतलब है कि एस इन्फिनिटी की वैल्यू दी गई है। आगे क्या है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स। वही जो सीरीज है उसकी जो टर्म्स हैं उनको जब स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आंसर 81/5 के बराबर आ जाता है। और आपने बताना है कि वो सीरीज क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और कॉमन रेशियो होनी चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए is the first term and R is the common ratio. R is the common ratio. Where अंडरस्टूड है कि कॉमन रेशियो जो है ये क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अच्छा, अब ये देखें, हमने सीरीज निकालनी है तो सीरीज किसके बराबर होती है, ये देखिए जी। ये फर्स्ट टर्म आ गई, इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन रेशियो क्या है, आर, तो इससे अगली टर्म आ जाएगी ए आर। फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगली टर्म आ जाएगी ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम ए और आर को कैलकुलेट करेंगे। ए और आर को कैलकुलेट करके यहां पे हम पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, राइट। अब आइए दिस स्टेटमेंट में देखते हैं कि क्या गिवन है जिसकी मदद से हम ए और आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है इसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। आर जो है ये आप लोग जानते हैं लेस देन 1 होगा। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम किसके बराबर दिया गया है, द सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 गिवन एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 9। तो 9 इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहां पे तो 9 माइनस 9 आर किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। चलें जी, इसको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं, नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं जी। ये मैंने नहीं, नंबर 1 तो सॉरी हमने इसका नाम दिया है, ये नंबर 2 आएगा। उसके बाद आगे क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स। अब इसकी टर्म्स क्या है, ये वाली। अब इनको स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है, इंफिनिटी के बराबर। अकॉर्डिंग टू गिवन सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन सेकंड कंडीशन इनकी टर्म को जब स्क्वायर करेंगे, पहली वाली टर्म को स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आ गया, दूसरी वाली टर्म को स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, इसको स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आर 4 आ गया, प्लस सो ऑन। इसकी जो टर्म्स हैं इनको स्क्वायर करके, इसकी टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो सम किसके बराबर आता है,
81 के बराबर आता है। तो इसका सम किसके बराबर है? 81/5 के बराबर आ गया। अब ये देखें, ये चूंकि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो यहां पे a किसके बराबर आ गया? a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कॉमन रेशियो किसके बराबर आ गई? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। आंसर आ गया जी आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे चूंकि ए इस्तेमाल हो रहे हैं तो कैपिटल ए ना इस्तेमाल कर लूं, कैपिटल ए कॉमन रेशियो कैपिटल आर, ताकि जरा ए और आर कहीं मिक्स ही ना हो जाए। ठीक है, तो आर स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 1। उसके बाद फार्मूला है हमारे पास एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। ए ओवर 1 माइनस आर। तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 81/5। उसके बाद ए की वैल्यू है ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू है हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर। ठीक हो गया। अब हमने इसका नाम है जी नंबर 3। दो इक्वेशनें हैं, दो अननोन्स हैं। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम ए और आर की वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। वो ए और आर की वैल्यूज हम नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ए हमारे पास है 9 माइनस 9 आर। पुट 2 जो कि किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू 9 माइनस 9 आर in 3. What you will get? You will get 81 divided by 5 is equal to a स्क्वायर की जगह पे आ गया 9 माइनस 9r का स्क्वायर ओवर 1 माइनस r स्क्वायर। नाउ टाइम टू सिंप्लीफाई दिस वन। ऊपर से 9 कॉमन लेंगे, 9 इंटू 1 माइनस r का स्क्वायर, 1 माइनस r होल का स्क्वायर ओवर 1 माइनस, इसके फैक्टर कर दें, 1 बना दें, 1 माइनस आर 1 प्लस आर। 9 जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 81, 1 माइनस आर का स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। एक जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या था 81/5, 81 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास अल्टीमेटली बच गया, इधर रह गया 1/5, इधर रह गया 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से आर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 प्लस आर इज इक्वल टू, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5 माइनस 5r। अब r वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं। r प्लस 5r इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो ये बन गया 6r इज इक्वल टू, ये 5r 5, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 बनेगा, यहां पर आ गया 4, तो r इज इक्वल टू 4/6। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आ गया 2/3। अरे वाह, क्या बात है आपकी, आर कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम किसी ना किसी तरीके से ए कैलकुलेट कर लें तो वो वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी। इसको हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट करते हैं 2 के अंदर। पुट इन 2, सी व्हाट विल हैपन, ए इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इंटू 2/3। ये आ गया 9 माइनस 3, ये से कट गया 3, 3 2 6, 9 में से 6 निकाले, बाकी रह गए 3, तो ए किसके बराबर निकलाया? 3 के बराबर। अरे वाह, क्या बात है। तो सीरीज क्या है? सीरीज इज
पहले है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन। ए की जगह पे आ गया 3 प्लस 3 इंटू आर की जगह पे आ गया 2/3, फिर प्लस ए इंटू आर की जगह ए की जगह पे आ गया 3, आर की जगह पे आ गया 2/3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। आर इसको यूं भी लिखा जा सकता है 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 4/9, तो 4/3 आ गया जी आंसर इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो ये है जी आपकी रिक्वायर्ड इनफाइनाइट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस एक्सरसाइज का मिस हो गया था, तो इसको अब यहां पे मैं सॉल्व करने लगा हूं। सम द सीरीज अप टू 8 टर्म्स। 8 टर्मों का सम निकालना है, तो एस एन का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है? a इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए इसका सम निकालने की कोशिश करते हैं। सीरीज हमारे पास है 2 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा प्लस सो ऑन। ठीक है, यहां पे जो पहली टर्म होती है उसको हम a के साथ डिनोट करते हैं। कॉमन रेशियो बराबर होती है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब इसको थोड़ा सा इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि आगे जाके हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। 1 प्लस आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू -1। तो 1 इंटू -1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। यह आ गया 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस 1 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा के बराबर। इसको हम कर लेते हैं डिब्बा पैक। ठीक है जी, ये हमारे पास आर निकल आया। ये हमारे पास ए जो है, सॉरी ए हमारे पास 2 था, ए इज इक्वल टू 2। इसको भी डिब्बे में बंद कर दिया। और एन किसके बराबर है? एन है हमारे पास 8। 8 टर्मों का सम निकालना है। तो गिवन डाटा हमारे पास कंप्लीट है। तो आइए अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यूजिंग Sn is equal to a into 1 minus Rn over 1 minus R। a की जगह पे आ गया हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस R। R हमारे पास है 1 ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर 8 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। अब अगला काम सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफिकेशन का है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 8, तो 1 के बराबर ही होगा, ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर 8। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा -1 ओवर 1 प्लस आयोटा। अगले स्टेप में हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 2 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 8 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई ये 1 1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है
कि आप इसको ऐसा करें कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 4 कर लें, ठीक है। -1 ओवर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी आ गई, 4। अब ये चूंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब देखना ये है कि 1 प्लस आयोटा ऊपर जाएगा कि आयोटा ऊपर जाएगा। डिवाइड था आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा, ये वाला 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ऊपर आ गया और ये वाला आयोटा नीचे आ गया। आइए मजीद सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करते हैं। S8 is equal to 2 into अब आप इसका जरा स्क्वायर तो खोलें, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, प्लस 2 आयोटा की पावर 4 आ गई, -1 ये वाला इंटू 1 प्लस आयोटा ये वाला ओवर, इसको भी क्या लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल की पावर कितनी आ गई, 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू -1, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर आयोटा और सिंप्लीफिकेशन जो है वो इसकी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब मैं 1 लगाऊंगा तो ये देखिए, ये तो बन गया 1 - 1 प्लस 2 आयोटा की पावर 4 बन गया, ये -1 एज इट इज, 1 प्लस आयोटा एज इट इज। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 - 1 प्लस 2 आयोटा की पावर 4 आ गई इनटू आयोटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू ये 1 1 के साथ कैंसिल, 2 आयोटा की पावर 4 -1 इंटू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 - 1 खत्म, फिनिश, खलास, इंटू आयोटा। अब 2 की पावर 2 आयोटा की पावर 4 ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, 2 की पावर 4 16 के बराबर आ गया, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 का स्क्वायर +1 के बराबर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 16। तो यहां पे फिर क्या आएगा, 2 इंटू 16 - 1 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 16 आयोटा। अब इसको इसके साथ खत्म कर दें, फिनिश, खलास, तो ये आ गया 16 में से एक बाकी रह गए 15, 15 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 8 आयोटा, नहीं, हाँ जी, ये से कैंसिल हो गया, 8 आयोटा आ गया। तो ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, आप चाहते हैं जी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो है ये आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, 1 प्लस आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर भी, और यही हरकत मैंने नीचे कर दी, ठीक ठीक किया ना। तो यह आ गया 15 इंटू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर -8 आ गया जी। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास S8 किसके बराबर आ गया, S8 इज इक्वल टू 15 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने लगा दिया -1 ओवर -8। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ गया 15/8, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अगर आप आयोटा को एलिमिनेट नहीं करना चाहते तो ये भी आंसर ठीक है।
यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है 1 प्लस आयोटा के साथ। अगर आप ना भी करें 1 माइनस आयोटा ओवर 2 तो उससे भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे जो ना ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, राइट। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, ये वाली एक्सरसाइज खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब भी आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो फिर जो भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।